अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन कि किस तरह एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ओनर्स इक्विटी क्या होते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटली डिस्कस किया कि एसेट्स हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर दे विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द बिजनेस, कि वो बिजनेस को क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगे। लायबिलिटीज हमारी डेट्स या ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि बिजनेस को सेटल्ड करनी होती हैं। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स का पैसा या ओनर्स ने जो खुद का पैसा बिजनेस में लगाया हुआ होता है उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस कैसे है, इक्वल कैसे है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बिजनेस में एक मशीनरी की जरूरत है। सपोज मशीनरी जिसकी कॉस्ट 1 लाख है और जो ओनर्स इक्विटी है, जो ओनर्स के पास पैसा पड़ा है वो सपोज 80,000 है, रुपीज 80,000। अभी वो मशीनरी हमने परचेज करनी है बट हमारे पास पैसे कितने हैं, 80,000। तो इसके लिए क्या है, हमें 20,000 लोन लेना पड़ेगा। अभी लोन क्या है, हमारा डेट है और डेट में क्या लाइबिलिटीज है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने 20,000 का लोन ले लिया जिसकी वजह से 80,000 हमारे पास पहले पड़ा था। 80 और 20 कितना, 1 लाख हो गया। अब हम इजीली वो मशीनरी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक कंडीशन, ये है कंडीशन ए। अब कंडीशन टू क्या है, वही मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख। और इन केस जो हमारी ओनर्स इक्विटी है वो 100% है, हमारे पास 1 लाख पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। तो इन दिस केस जो हमारी लाइबिलिटी है वो कितनी है, 0 है। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो हमारे मशीनरी की कॉस्ट है वो वही 1 लाख है और जो हमारा ओनर्स इक्विटी है वो 0 है। तो हमने क्या किया, सारा का सारा हमने लोन उठा लिया। तो इन केस क्या हुई, हमारी जो लाइबिलिटी थी वो 100% हो गई। तो ये तीन कंडीशन थी जिसकी वजह से हमने वो मशीनरी परचेज की। तो इन तीनों कंडीशन में हमारी ये इक्वेशन बैलेंस है। बट जो मोस्टली जो बिजनेस में अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सेप्ट होती है, जो कंडीशन एक्सेप्ट होती है वो ये होती है बिकॉज कुछ पोर्शन हमारी ओनर्स इक्विटी का होता है और कुछ पोर्शन हम लाइबिलिटी लेते हैं, मींस लोन्स उठा के वो हम जो एसेट हमने परचेज करना होता है वो परचेज करते हैं। Now the question arises, why we always give first priority to liabilities? कि हम liabilities को पहले लिखते हैं और owners equity को बाद में लिखते हैं। इसका क्या रीजन है, अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें, owners equity को पहले लिखें और liabilities को बाद में लिखें तो ये इक्वेशन गलत हो जाती है। अगर हम सिंपल इक्वेशन देखें जिसमें 5 = 3 + 2 और 5 = 2 + 3, बोथ इक्वेशंस आर करेक्ट। बट अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा जाए, अगर इनकी जगह रिप्लेस कर दी जाए तो ये क्या इक्वेशन गलत हो जाएगी। वही अगर 80,000 क्या हो जाए, वही लाइबिलिटी ऑनर्स इक्विटी को हम पहले लिखते हैं और लाइबिलिटी को बाद में लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमारी गलत हो जाती है। क्यों, बिकॉज ये इक्वेशन एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी कैपिटल है या ओनर्स इक्विटी है, ओनर्स इक्विटी मींस ओनर्स का पैसा। इसको हम दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारा घर का पैसा है। ओनर्स इक्विटी मींस घर का पैसा। जो लाइबिलिटीज है वो हमारे डेट्स हैं, जिम्मेदारी है, हमने लोन उठा के वो मशीनरी परचेज की तो वो क्या हुआ, आउटसाइडर्स का पैसा हुआ। और जो हम आउटसाइडर से पैसा लेते हैं उनको हमने वो पे करना होता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो आउटसाइडर्स को पैसा दे के हम बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगा,
जो घर का पैसा बचेगा वो ओनर्स इक्विटी के पास आएगा। ओनर्स इक्विटी मींस घर का पैसा, लाइबिलिटीज मींस आउटसाइडर्स का पैसा, और हमने आउटसाइडर्स का पैसा पहले अदा करना होता है, इसलिए जो लाइबिलिटीज है पहले आती हैं और जो ओनर्स इक्विटी है वो बाद में आती है। तो अब आई होप कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के जेहन में, अक्सर ज्यादातर के स्टूडेंट्स के जेहन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम ओनर्स इक्विटी को पहले लिखते हैं और लाइबिलिटीज को बाद में लिखते हैं तो ये क्यों गलत हो जाती है इक्वेशन। इसलिए गलत हो जाती है बिकॉज लाइबिलिटीज आउटसाइडर्स का पैसा होता है और हमने उसको पहले अदा करना होता है।